बच्चों क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 सांख्यिकी। तो सांख्यिकी जब पढ़ रहे थे बच्चों हम लोगों ने तो अभ्यास 3A के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं और अभ्यास 3B भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। तो एक क्विक रिवीजन के लिए हम लोग फिर से जान लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली के सवालों की ओर। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था बच्चों समांतर माध्य क्या है। तो समांतर माध्य में हमने पढ़ा था अवर्गीकृत अगर आंकड़े हैं और यानी जब बारंबारता नहीं दी हुई है तब समांतर माध्य किस तरीके से ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला होता है सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यानी जितने पद दिए हुए हैं उन सभी का हम योग करेंगे और उसमें कितने पद दिए हैं उनकी संख्या से हम भाग कर देंगे। ये कब होगा? जब अवर्गीकृत आंकड़े होंगे यानी बारंबारता नहीं दी गई होगी। लेकिन जब बारंबारता दी गई है समांतर माध्य का फार्मूला हो जाएगा इसके लिए सिग्मा x अपान n। इसको सिग्मा पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए कि अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना जब पदों की बारंबारता दी हुई हो। तो पदों की बारंबारता यहाँ पर दी हुई है यानी तब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो उसकी बारंबारता से प्रत्येक पद का गुणा करते जाएंगे यानी f1x1 f2x2 f3x3 इस तरीके से fn तक गुणा करेंगे और उसके बाद जो है उनका योगफल करेंगे, ठीक है। योगफल करने के बाद जो है उसमें जो उनकी बारंबारता है उनका भी योगफल करेंगे और उससे भाग देंगे। तब समांतर माध्य का क्या फार्मूला निकल कर आया था सिग्मा fx अपान सिग्मा f। यानी कि जो fx का जो है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनका योगफल बटे जो बारंबारता है उनका योगफल। तो इस तरीके से हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने अभ्यास 3B की ओर। बच्चों अभ्यास 3B के जो है प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को हम लोगों ने हल कर लिया है। आज हमें स्टार्ट करना है प्रश्न नंबर 3 से। तीसरा प्रश्न है नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पद दिए हुए हैं, यहाँ 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये जो है पद हैं और इनकी कितनी बार बारंबारता आई है यानी फ्रिक्वेंसी, यानी बारंबारता से मतलब है वो पद कितनी बार आया है। तो इसमें बारंबारता दी हुई है 3, 4 यानी चौथा पद जो है 3 बार आया है, छठवां 4 बार आया है, 8वां जो है वो 2 बार आया है और 10वां 2 बार आया है, 12वां 6 बार और जो 14वां पद है वो 8 बार आया है। तो ये बारंबारताएं दी हुई हैं और ये पद दिए हुए हैं, इनका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से हल करेंगे। बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको इस तरीके की एक टेबल बनानी है जहाँ पर ये पद दिए होंगे, बारंबारता दी होगी और इसके बाद हमें ज्ञात करना है पद गुणे बारंबारता यानी f इंटू x का मान ज्ञात करना है। पद जो हमारे पास दिए हुए हैं 4, उसकी बारंबारता दी हुई है 3, 6, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 6 और यहाँ पर दिया है 14, 8, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास पद दिए हुए हैं प्रश्न में और यहाँ पर उनकी ये बारंबारताएं दी हुई हैं। अब हमें ज्ञात करना है बारंबारता का पद के साथ गुणा यानी f इंटू x ज्ञात करना है। तो 3 गुणे 4 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 3 12, ठीक है। फिर इसके बाद 6 चौको 24, ठीक। समझ में आ रहा बच्चों? कुछ नहीं करना है, केवल इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो 6 चौको 24, 8 दूनी 16 हो गया, 10 दूनी 20, 12 छंग 72 हो गया और 14 गुणे 8 112, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक टेबल बन के आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल में ही एक नीचे एक और कॉलम आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्या अब हम क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें सिग्मा f भी चाहिए है फार्मूले के अनुसार। तो सिग्मा f यानी होता है बारंबारताओं का योगफल, यानी हमें इनका योगफल चाहिए। साथ ही बच्चों हमें चाहिए है सिग्मा f इंटू x यानी इनका भी योगफल चाहिए है। तो यानी इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने पे आ रहा है हमारा 25 और इन सभी पदों को जोड़ने पे प्राप्त हो रहा है 256, ठीक है। तो अब हम सीधे कुछ नहीं करना, जब हमारे पास सिग्मा f और सिग्मा fx का मान ज्ञात हो गया है तो समांतर माध्य का जो है वो फार्मूला लिखेंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx अपान सिग्मा f, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 256 बटे 25 आ जाएगा। तो चूँकि ये भाग नहीं जा रहा है इसमें पूरा तो इसका मान आ जाएगा 10.24। तो ये इसका जो है समांतर माध्य ज्ञात हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि दी गई सारणी के उत्तर आप चाहे तो अलग से लिख दीजिए
उत्तर, दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य, के आंकड़ों का समांतर माध्य जो है वो 10.24 होगा। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से प्रश्न को हल करना है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, शिक्षार्थियों की ऊंचाई दी हुई है, सेंटीमीटर में यहाँ पर दी हुई है और यहाँ उनकी बारंबारता दी हुई है। तो ये शिक्षार्थियों की ऊंचाई के अनुसार उनकी बारंबारता दी हुई है। इसके लिए भी आपको जिस तरीके से प्रश्न नंबर 3 हल किया गया है उसी तरीके से एक टेबल बनानी है। और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x का मान, यहाँ पे हो जाएगी बारंबारता यानी f का मान हो गया। और हमें एक और टेबल बनानी होगी जो कि होगी सिग्मा, जो कि होगी x की टेबल, और इसके बाद लास्ट में उनका योग करना होगा, समांतर माध्य का फार्मूला लगाना होगा। तो आइए इसको भी एक प्रश्न को एक बार देख लेते हैं कैसे हल करना है। इस तरीके से बच्चों आपकी एक टेबल बनेगी जहाँ पर शिक्षार्थियों की ऊंचाई दी होगी जो कि x है हमारा, सेंटीमीटर में दी हुई है, और बारंबारता जो है वो f हो जाएगा हमारा। और हमें इसके बाद उनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो शिक्षार्थियों की ऊंचाई जो दी हुई है 140, 147, 148, 149, 150, 151, 151, 154, 158, 159 और 160। ठीक है, ये शिक्षार्थियों की ऊंचाई हो जाएगी। इनकी बारंबारता भी दी हुई है बच्चों, 3, 4, 5, 6, 10, 7, 5। ठीक है, 5 के बाद फिर दिया हुआ है 4, 4 और 2। ठीक, 4, 4 और 2। तो ये बच्चों यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 2 है। ठीक, तो ये इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। यानी 140 का गुणा 3 से करेंगे तो ये हमारा आ गया 420। ठीक, तो 147 का गुणा 4 से करेंगे ये हो गया 588। तो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर इनका आपस में गुणा करते जाना है जो कि हमारा f(x) हो जाएगा। इसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है बच्चों, इन सभी का जो है वो बारंबारता का टोटल करना है, यानी सिग्मा f का मान ज्ञात करना है। सिग्मा f जो है वो आप ज्ञात करेंगे तो वो हमारा आ गया 50। और इसी तरीके से आप सिग्मा f(x) का मान ज्ञात कर लेंगे। जो ये संख्याएं आएंगी इन सभी का आप टोटल कर दीजिएगा और फिर समांतर माध्य का फार्मूला लगा दीजिएगा। जिस तरीके से प्रश्न इसके पहले वाले प्रश्न में किया था हम लोगों ने, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा f(x) अपान सिग्मा f। तो यहाँ पर जो है जो हमारे सिग्मा f(x) की वैल्यू आएगी वो लिख दीजिएगा, सिग्मा f का मान हमारा 50 आया है वो लिखिएगा, और जो भाग करने पर आएगा वो हमारा उत्तर होगा। तो इस तरीके से बच्चों इस प्रश्न को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इतना आपका होमवर्क है। तो आज बच्चों हमारा ये अभ्यास 5B यहीं पर कंप्लीट हुआ, और साथ ही बच्चों ये चैप्टर हमारा सांख्यिकी यहीं पर आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम एक कोई नया चैप्टर लेके पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों ये वीडियो क्लासेस जो है एकदम निःशुल्क हैं, तो आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद बच्चों।